I would like to introduce her first. Dr. Aditi ma'am is the Pro Chancellor of Rabindranath Tagore University. She is also acting as the Director of AISCT Group of Universities. Aditi ma'am ने अपना इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में करा है एंड शी ऑल्सो होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट. शी इज बेसिकली फ्रॉम भोपाल. Aditi ma'am, please tell our students what they can do if when they choose engineering as their career. What could be the success ahead in their life, and what are the challenges when it comes to choosing engineering or any other field of STEM when it comes especially to STEM. So yeah, I have a small PPT with me. I wanted to share that. I hope the screen is visible. Yes, ma'am, it's visible. Yeah. So first of all, thank you so much to all the organizers for giving me this chance and allowing me to speak on shaping future leaders through industry, education and innovation. और जैसा मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे participants भी यहाँ पे हैं, तो एक youth connect के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. I will just start with a few points on अभी इस समय क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के स्किल मैन पावर की शॉर्टेज है, अगले कुछ सालों में कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट होने वाली है, और यूनिवर्सिटी किस तरीके का चैलेंज फेस करती हैं अगर उन्हें स्किल मैन पावर देना है तो. सो एज यू कैन सी टिल 2030 अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन स्किल मैन पावर की जरूरत है इन द होल कंट्री, इन द होल वर्ल्ड. और अगर हम सेक्टोरली देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा डिमांड है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिजिटल एंड आईटी सर्विस में नेक्स्ट डिमांड ज्यादा बढ़ती है. हेल्थ केयर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, इसमें भी डिमांड बढ़ रही है. बट एज यू कैन सी इन द ग्राफ, एआई के आने के बाद जो भी हैंड्स ऑन सेक्टर्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया या हेल्थ केयर हो गया, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग है, उसमें ज्यादा डिमांड बढ़ेगी. और जिस तरीके के ऑपरेशनल रोल्स हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं जो रेगुलर रोल्स हैं उसे एआई टेक ओवर कर सकता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब रिक्वायरमेंट कम होगी. जॉब रिक्वायरमेंट काफी स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए और स्पेसिफिक टास्क के लिए अब हमारे पास आती रहेगी. So to face that kind of a challenge where we are making the skilled youth ready, और उसमें यूनिवर्सिटी कहाँ पे गैप फील करती हैं और किस तरीके से यूनिवर्सिटी को बकल अप करना है इस गैप को ब्रिज करने के लिए, उस पर थोड़ी देर में बात करना चाहूंगी. एज यू कैन सी, एक बहुत बड़ा गैप जो हमेशा से ही रहा है एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच में रहा है. इंडस्ट्री अकेडमिया के बीच में जो इंटरेक्शन है या जिस तरीके से इंडस्ट्री को डिमांड है उस तरीके की जो कोर्सेज हैं वो शायद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं. सिमिलरली जो फैकल्टीज हैं दे आर ऑल्सो नॉट वेरी अब्रेस्ट विद द न्यू अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, और जो लाइव इंटर्नशिप, ओजेटीज या अप्रेंटिसशिप्स की जो पूरी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए इंडस्ट्री से, और जिस तरीके से इंडस्ट्री को लिंक होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, वो धीरे धीरे इसका एनवायरनमेंट बन रहा है, पर अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. अगेन फैकल्टी शॉर्टेज और क्वालिटी फैकल्टी का मिल पाना भी बहुत मुश्किल होता है इन एरियाज विच आर टियर 2 टियर 3 टाउन्स, जहां पे एजुकेशन और क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है. हम एआई की बात कर रहे हैं, हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड्स की बात कर रहे हैं जिसमें जो स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, और इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस उसको अफोर्ड नहीं कर पाते. सो देयर इज अ हैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री टू पुट अप such kind of infrastructure in private universities. Again, there's a mismatch between enrollments and market demand. You know, there's एक तरीके का वाइब आता है कि हम बीटेक करना चाहते हैं, सीएससी करना चाहते हैं, और उसमें सारे एडमिशन्स हो रहे होते हैं. तो उस तरीके से जो कॉलेजेस हैं वो ये भूल जाते हैं कि ग्रीन जॉब्स भी एक ऐसा डिमांड है जिसमें आगे चल के मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फ्यूचर स्किल्स एक ऐसा रोल है जिसमें आगे चल के मैन पावर रिक्वायरमेंट हो सकती है. तो वो जो डिमांड मिसमैच है उसको यूनिवर्सिटीज को देखते हुए, इंडस्ट्री अलाइनमेंट को देखते हुए उसको आगे बढ़ाना होता है. देन स्टूडेंट माइंडसेट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एनईपी आने के बाद स्टूडेंट्स को अगर हम अलग भी कर दें तो पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि एनईपी किस तरीके से उनको मदद करेगा, कैसे स्टूडेंट्स की जो ब्रॉडनिंग हो रही है पढ़ाई की, जहाँ पे हम इंजीनियरिंग के साथ आर्ट एंड कल्चर को भी परस्यू कर सकते हैं,
और जैसा कि इससे पहले अभय जयरे सर भी कह रहे थे कि लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए एनईपी की किस तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है हायर एजुकेशन में, उसे अभी भी हम ये नहीं बता पाए हैं कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है या जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कैसे लाभ ले सकते हैं. सो देयर इज एन अवेयरनेस गैप विच इज देयर. और स्टूडेंट्स जो आते हैं वो मोस्टली जो वर्टिकल मोबिलिटी के लिए या हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के लिए डिग्री करने आते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स या वोकेशनल स्किल्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं. एंड अगेन रिसर्च का जो एक पूरा माइंडसेट है जिससे हम ड्राइव कर सकते हैं विकसित भारत के पूरे मिशन को, वो भी अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या मैं कहूँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में थोड़ा कम देखने को मिलता है. आई वुड लाइक टू कोट हियर दैट अभी जो इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स है, इनोवेशन रैंकिंग है, वो 39th नंबर पे है. और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया स्टिल स्टैंड्स एट 4th पोजीशन. बट टू रैंप इट अप और उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना विकसित भारत के पूरे मिशन के लिए इज इन द हैंड्स ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री. और हम कैसे एजुकेशन के थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करके स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बीच में रहता है. सो आई वुड गो फर्दर एंड किस तरीके से आईसेक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज छोटे छोटे इनोवेशन कर रही है और कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ रही है, उस पर मैं थोड़ी बात करूंगी. So this is a snapshot of ISEC group. ISEC एक्चुअली एक स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत 40 साल पहले 1985 में हुई. The idea was to establish multi-purpose centers across the country, जहां हमने छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और सेंटर्स के थ्रू जो वहां पे यूथ हैं हिंदी में उनको ये कोर्सेज प्रोवाइड किए. मैं बात कर रही हूँ 1985 के एरा की, जहां पे अभी कंप्यूटर आ ही रहा था इंडिया में, और ऐसे समय में हम स्किल और वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे थे. करंटली दैट नेटवर्क स्टैंड्स एट 40,000 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, जिसके थ्रू हम कई सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज, 6 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, एंड हायर एजुकेशन में हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है. The third vertical where we work is financial inclusion, where our centers also provide financial inclusion services in semi-urban and rural areas. The fourth vertical is placement vertical. एक बहुत बड़ा जो लोकल मार्केट में इशू है वो माइग्रेशन का होता है, जहां बच्चे अपने एरिया से बाहर निकल के जॉब नहीं करना चाहते. तो रोजगार मंत्रा जो हमारा पोर्टल है, इट वर्क्स बाय ऑन एग्रीगेटिंग जॉब रोल्स विच आर हाइपर लोकल, और वहीं के जॉब रोल्स को उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड करना जिससे माइग्रेशन भी खत्म हो और जो सेकेंडरी इकोनॉमी है या जो टर्शरी इकोनॉमी है उसको भी बढ़ावा मिले. ये इस वर्टिकल के थ्रू हम कर रहे हैं. We have recently forayed into EdTech. ISEC Learn is a platform which is providing education through online medium. अगर मैं बात करूं हमारे एक्सपेंस की, तो हम 29 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट हैं और बहुत सारे स्कूल्स में भी हम काम कर रहे हैं. अराउंड 2500 स्कूल्स में भी हम ये सर्विसेज लेके जा रहे हैं. For all of this, we've been awarded on various platforms. और जो recent हमारा अवार्ड है या हमारा recognition है वो ISB जो हैदराबाद में एक प्रेस्टिजियस बिजनेस कॉलेज है उसके साथ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में हमारी केस स्टडी पब्लिश हुई. वी वर ऑल्सो फॉर्चुनेट इनफ टू बी रिकग्नाइज्ड बाय UN, और इसी तरीके से कई प्लेटफॉर्म्स पे हमें अवार्ड भी किया गया. जो हमारा मल्टीपर्पज सेंटर का मॉडल था उसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी रिकग्नाइज किया और हमें अवार्ड दिया. एंड देयर आर अदर अवार्ड्स व्हिच वी earned because of our hard work and perseverance. If I talk about my universities, अभी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल इंडिया में हमने स्किल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी है. स्किल की हम पूरी तरीके से अगर बात करें तो अब केवल छोटे या कैप्सूल कोर्सेज आर नॉट रेलिवेंट, बट इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज आर व्हाट स्टूडेंट्स आर आल्सो लुकिंग फॉर एंड बिगर इंडस्ट्रीज आर लुकिंग फॉर. तो उसकी पूरी जानकारी स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में हम देते हैं. द फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी ऑफ आवर ग्रुप इज रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, ISEC यूनिवर्सिटी इन हजारीबाग, CV Raman यूनिवर्सिटी इन खंडवा, CV Raman University in Vaishali, and CV Raman University in Chhattisgarh. These are our 6 universities. If you look at the whole bouquet of universities which we have,
मेनली हमारा हमेशा से ही स्ट्रैटेजी ये रही है कि हम सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में जाके अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन दे पाएं, जो शायद कोई प्लेयर उतनी इजीली नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क स्ट्रेंथ वी हैव। और इसीलिए आप सभी यूनिवर्सिटीज अगर देखेंगे तो वो टियर 3 टाउन्स में एस्टैब्लिश होंगी। सो व्हाट आर द यूनिक फीचर्स, और कैसे हम स्टूडेंट्स को केवल पढ़ाई नहीं दे रहे हैं पर उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें भी दे रहे हैं विच आर शेपिंग देम एज फ्यूचर लीडर्स, इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. One which I strongly believe is the skill-based education, which is integrated in the mainstream education in our universities. We have also integrated the research pedagogy, and हम centers of excellence establish करते हैं यूनिवर्सिटी में, जिसके थ्रू research acumen को हम बढ़ावा देते हैं. आप एनईपी की अगर बात करें या पिछले 10 सालों में आप जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग बैक टू आवर रूट्स. इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात करते हैं तो कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम एकेडमिक्स एंड रिसर्च में इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे. अभी हम अभय जयदे जी को सुन रहे थे, एंड ही इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इन द कंट्री. तो कैसे इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इन आवर ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज, एंड इट हैज गिवन वेरी गुड रिजल्ट. We have also worked on promoting Indian art and culture across the globe, और इसे हम अब एक करिकुलम का पार्ट बना के आगे चल रहे हैं. We also back on strong sports culture in the university. Our students have represented us in Khelo India and in other international national platforms. और इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग की मैं बात कर ही रही थी कि कैसे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस को अब हम अपने करिकुलम में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंड उसे ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा मासेस तक हम पहुंचा रहे हैं. सो स्किल की अगर मैं बात करती हूँ तो स्किल का मतलब केवल 3 महीने या 4 महीने का कोर्स नहीं होता, बट इट इज अ रेगुलर प्रोसेस. तो जहां आप जॉब के लिए थ्योरी तो पढ़ते ही हैं, बट आपको उसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी जानना होता है. सो लर्निंग बाय डूइंग एंड इंडस्ट्री सर्टिफाइड प्रोग्राम्स इज व्हाट you should look for in any of the programs when you go in the university. और इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या है? जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से एक छोटा सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो आपके सीवी में ऐड करता है, पर साथ ही साथ वो वैलिड होता है अगर आप कहीं दूसरे स्टेट या कंट्री में भी जाते हैं. एंड दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड दैट यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग ग्लोबल सर्टिफिकेशंस फ्रॉम IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एंड दैट इज द वे टू गो. क्योंकि जिस तरीके के कोर्सेज अब डिमांड में आ रहे हैं इंडस्ट्री में, यूनिवर्सिटी आर नॉट एबल टू मैच अप विद द डिमांड इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी एबिलिटी. तो जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं या इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस हैं, उसमें इंडस्ट्री के लोग आके ही आपको पढ़ाते हैं, एंड दैट इज व्हाट अ बीटेक स्टूडेंट और एन एनिमेशन स्टूडेंट और अ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट फॉर शुड लुक फॉर in the degree you are going to take up in the future. और क्या उस ग्लोबल सर्टिफिकेशन का जॉब पे इम्प्लीकेशन है? क्या प्लेसमेंट सर्विसेज भी उसके साथ अलाइंड है? क्या एक एड ऑन सर्विस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रेपरेशन भी उसके साथ दी जा रही है? ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए जब आप रिव्यू कर रहे हैं किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए. We as ISEC Group are a partner of NSDC, NCVT, and also offer degrees and certificate programs aligned to Google and IBM. मैं रिसर्च की बात करती हूँ तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो किसी भी कंट्री के इनोवेशन और उसके नॉलेज कैपिटल होने को दर्शाता है, वो उसके इनोवेशन क्राइटेरिया या रिसर्च क्राइटेरिया को बताता है. और इनोवेशन रैंकिंग में करंटली हम 39th पोजीशन पे अभी खड़े हुए हैं. तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम रिसर्च को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंटीग्रेट कर पाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और इसे एनईपी बहुत हद तक सॉल्व करता है, जहाँ पे अब एनईपी ने हर साल में इंटर्नशिप्स को मैंडेटरी कर दिया है. सो यू कैन नाउ टेक अप इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स इन एवरी ईयर, और उसमें वैरायटी ऑफ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करें, जिससे एक वो जो टिंकरिंग कैपेबिलिटी है या एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का जो पूरा माइंडसेट है वो आप में डेवलप हो सके. इसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज अब हैं, नैट्स है, नैप्स है, जिसमें अप्रेंटिसशिप के साथ साथ आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं. यानी आपको दूसरे या तीसरे साल में ही कुछ एक पॉकेट मनी के तरीके से आपको एक सैलरी भी मिलेगी, प्लस साथ ही साथ आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते हुए पढ़ाई भी कर सकते हैं. और इसी से आपका रिसर्च एक्यूमेन
और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगा. Currently in ISEC group, we have centers of excellence in advanced material science, renewable energy, वाटर, एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैरेलली वी हैव एक्सीलेंस सेंटर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स, जहाँ पे हम ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी, प्रवासी भारतीयों के साहित्य और इन सारी चीजों पे भी बात कर रहे हैं, और इन कोर्सेज को भी हम जॉब ओरिएंटेड बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन कंटेंट डेवलपमेंट नाउ, lot of demand in translation technologies using AI for translation, content development, video generation. So ऐसे छोटे कैप्सूल कोर्सेज करते हुए भी अगर आप बीकॉम या बीए टाइप के कोर्स में हैं तो भी आप उस कोर्स को जॉब ओरिएंटेड बना सकते हैं. एंड यू शुड लुक फॉर सच इनोवेटिव कोर्सेज फॉर यू टू गेन मोर स्किल्स गोइंग अहेड. अगर मैं अपने रिसर्च इनिशिएटिव्स की बात करूं तो अभी तक हमारे यहाँ 62 पेटेंट्स हम फाइल कर चुके हैं, एंड उसमें से कई सारे पेटेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के द्वारा भी करे गए हैं. सो गिविंग देम एन एक्सपोजर टू टेस्ट एन आइडिया and file it for patent and take it ahead is what we strive to do in our universities. A event which supports research in our university is शोध शिखर, और इसमें हम कमर्शलाइजेशन के लिए भी आइडियाज अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट और रिसर्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए, जिन्हें हम इंडस्ट्री से जोड़ें और उनको हम कमर्शलाइजेशन के लिए आगे बढ़ा पाएं. तो एक एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन का भी एंगल हम रिसर्च में इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसा मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रही थी, तो हमने एनईपी के चलते बहुत सारे इंडियन नॉलेज सिस्टम बेस्ड कोर्सेज जैसे नाट्यशास्त्र, संस्कृत संभाषण, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजीज, रामायण बेस्ड कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए हैं टू ब्रिंग स्टूडेंट्स बैक टू देयर कल्चर, और उनको इसका भी अंदाजा लगे कि इंडिया कितना रिच है और किस तरीके से हम इसको अपने नॉलेज सिस्टम से जोड़ सकते हैं और कैसे हम इसको मेन स्ट्रीम में लेके आ सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन द यूनिवर्सिटीज. इसके अलावा कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हम अपने यहाँ चला रहे हैं, जिसमें जो नर्मदा की जो पूरी बेल्ट है उसके जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. तो मेनली इसमें भी स्टूडेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं टू गिव देम एन आइडिया, और एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी रहती है. साथ ही साथ उन्हें एक आइडिया भी मिलता है कि कैसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट हम ड्राइव कर सकते हैं. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को हम फॉस्टर करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं. सो वी हैव 2 इंक्यूबेशन सेंटर्स, वन इन रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी विच इज supported by Niti Aayog in the name of AICRNTU, and we also have one more incubation center in Dr. C.V. Raman University, Bilaspur, which is in the name of TBI. और मेनली इसका उद्देश्य यही है कि हम स्टूडेंट्स में इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एक्यूमेन जनरेट कर पाएं और एक कैपेबिलिटी जनरेट कर पाएं. करंटली 120 स्टार्टअप से ज्यादा हम इंक्यूबेट कर चुके हैं AIC में, और 5 करोड़ से ज्यादा की सीट फंडिंग भी हम प्रोवाइड करा चुके हैं. इसी के साथ साथ जो हमारे टेक्निकल क्लब्स हैं या इनोवेशन काउंसिल्स हैं, they are also housed under AICRNTU, and therefore they get an idea कि किसी भी आइडिया को आप बिजनेस ओरिएंटेड कैसे बना पाएं और प्रोटोटाइपिंग कैसे कर पाएं और उसके बाद उसको इन्वेस्टेबल कैसे बना पाएं. सो वी हैव सच कैपेबिलिटीज इन द यूनिवर्सिटी, एंड सो फॉर इट हैज lent very good results for students who are in science, who are in engineering, who are in technology field. One major event that we do to support incubation and startup is Navonmesh, which got very good results last year, जहाँ पे हमने मध्य प्रदेश के ही नहीं बट बाकी बहुत सारे स्टेट से ऐसे लोगों को बुलाया जो एक स्टार्टअप आइडिया अपने साथ रखते हैं. हमने पिचिंग करवाई और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जो इन आइडियाज को बाय कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो इट गेव अस वेरी गुड रिस्पॉन्स, एंड आई थिंक ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मध्य प्रदेश और आसपास के एरियाज में एक इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा दे पा रहे हैं. As I spoke about promotion of Indian art and culture across all our campuses, Vishwarang is a platform which we've developed across 6 years now, and अब 50 countries से ज्यादा हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो हिंदी
और इंडियन आर्ट एंड कल्चर को नेशनल प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाने के मिशन के तरफ काम कर रहे हैं। विश्वरंग में जहां हम एक तरफ पॉपुलर आर्टिस्ट को भी लेके आते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ये कोशिश करते हैं कि लोकल आर्टिस्ट, लोकल टैलेंट को भी हम बढ़ावा दें, जिससे उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी कला को दिखाने का। वी हैव डन 6 editions till now, and 6th edition, which was the last year, was hosted in Mauritius. वहाँ के गवर्नमेंट के एसोसिएशन के साथ हमने ये किया, and therefore Vishwarang has gone truly global, and the initiative has the only aspect or the only mission is to promote the art and culture and literature of India on global stage. इसमें भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं और उनको काफी एक्सपोजर इससे मिलता है। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, promoting Indian art and culture, integrating Indian knowledge system is what we are doing, so that उनको एक holistic outlook मिले towards their professional journey and the career. These are some of the celebrities who have come. Sports also has seen a lot of attraction in the last 3 years. और स्पोर्ट्स का एक अलग विंग हमने अपने यहाँ एस्टैब्लिश किया है। हमने ये देखा कि ग्राउंड कनेक्ट के वजह से कि लोकल जो एरिया से बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको उस तरीके का प्लेटफॉर्म या ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है जहां वो अपने स्पोर्ट्स के स्किल्स को निखार पाए। एंड देयरफॉर वी हैव एस्टैब्लिश्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूनिवर्सिटी। वी हैंड होल्ड देम, गिव देम गुड ट्रेनिंग, सो दैट उन्हें आगे जाके इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका मिल पाए। आप यहाँ देख रहे हैं a lot of our students have performed very well on national international platforms, खेलो इंडिया और इंटरनेशनल एशियन गेम्स में भी। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें लास्ट ईयर मिला, जहाँ पे विवेक सागर was our BPS student and he performed very well in Olympics, और वहाँ ओलंपिक्स में हमें एक मेडल प्राप्त हुआ हॉकी गेम में। तो इस तरीके के टैलेंट को नर्चर करना, उसे ग्रूम करना और उसे प्लेटफॉर्म देना भी आईसेक ग्रुप का कमिटमेंट है, एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। इंडस्ट्री अलाइनमेंट प्रोग्राम्स की मैं बात कर ही चुकी हूँ। हमने इंडस्ट्री में ना केवल आईटी इंडस्ट्री से टाई अप करके इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स किए, बट इफ यू सी वी आल्सो हैव टाई अप्स विद NRAI, व्हिच इज द हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और उसके साथ मिलके हम एक BBA प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इसका फायदा यही है कि 2nd और 3rd ईयर से ही आप जॉब ट्रेनिंग में चले जाते हैं और आपको एक इंटर्नशिप अमाउंट भी मिलता है, एंड यू बिकम सेल्फ सस्टेनेबल। इसी तरीके से अगर कुछ यूनिक प्रोग्राम की मैं बात करूं तो BBA इन इवेंट मैनेजमेंट भी है, जो नईम के साथ मिलके है, और इसमें बच्चों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑन ग्राउंड इवेंट्स में जाके काम करने की। HR ऑपरेशन के लिए हम MEPSC के साथ BCom चला रहे हैं, और डिप्लोमा कोर्सेज हम इंडस्ट्री के साथ जैसे Hyundai, हीरो, मारुति, इनके साथ भी हम कोलैबोरेट करके प्रोग्राम्स कर रहे हैं। One or two last slides from my end. ISEC Learn is a platform which we have developed, और ISEC Learn हमारा in-house education platform है, online education platform है, जहां हम students को industry ready programs हिंदी और regional languages में provide करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, AI, इन सभी पे हमारे पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। We've integrated this platform in our university curriculums so that इसके थ्रू स्टूडेंट्स को मार्केट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी हम प्रोवाइड कर सकें। AI Guru is one of our patented platforms that we have launched. AI Guru के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, एंड इट इज एन AI बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च स्टडी में AI Guru हेल्पफुल हो सकता है, साथ ही साथ करियर काउंसलिंग में भी AI Guru का हम यूज कर रहे हैं। सो दीज आर अ फ्यू इनोवेटिव ideas how we are making mainstream education a little interesting, और कैसे हम AI की मदद से जो रेगुलर रिडंडेंट टास्क हैं उनको अपने रेगुलर फील्ड में अचीव कर पा रहे हैं, और उसको हम इस तरीके से लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक अगर मैं शेपिंग द लीडर्स की बात करूं और कैसे यूनिवर्सिटीज अपना रोल अदा कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ making industry ready youth, is that we focus on industry ready programs
और यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो इंडस्ट्री के साथ मिलके ऐसे शॉर्ट टर्म करिकुलम्स डिजाइन करें जहाँ पे इंडस्ट्री के लोग भी आके पढ़ाएं, और उसी से को कोलैबोरेट करके या को क्रिएट करके ऐसे प्रोग्राम्स निकल के आएंगे जिससे स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग दे पाएंगे और उनको इंडस्ट्री रेडी बना पाएंगे. दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. आई वुड स्टॉप हियर and would want to know if there are any questions with this regard. Ji, thank you, Aditi ji. We have some questions. The first Yeah. question is from Bhumika Nath, and she's asking that she is right now studying in 11th standard and she has science. She wants to pursue microbiology as a career, but she wants to know कि 12th के बाद exactly उसको क्या करना पड़ेगा जिससे वो आगे microbiology pursue कर पाए. माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी स्ट्रीम है जिसे साइंस के स्टूडेंट ले सकते हैं, एंड आई थिंक आफ्टर 12th यू विल हैव टू टेक अप बीएससी, और उसमें स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड या थर्ड ईयर में हम ले सकते हैं. बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रोबायोलॉजी थ्योरेटिकली ना करते हुए हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देखें इंडस्ट्रीज में जो माइक्रोबायोलॉजी पे काम कर रही हैं. वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, वो फार्मा इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, और उसी से आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा. सो प्लेन बीएससी वुड नॉट लीड यू एनीवेयर. आपको उसके साथ इंडस्ट्री और इंटर्नशिप अलाइनमेंट भी देखना पड़ेगा, और ऐसे कॉलेजेस चूज करने पड़ेंगे जहां पे ये फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हों. अदिति जी, एक और सवाल है, यथार्थ का क्वेश्चन है. यथार्थ ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं और उनको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बिल्ड करना है. वो भी 11th क्लास में है. तो ही इज आस्किंग व्हाट स्पेसिफिक कोर्स स्किल्स या फिर एंट्री पॉइंट्स उस पे फोकस करना चाहिए उसको. So very good thing which has happened in the last 4-5 years is साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स को भी एक जंप मिल रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना बहुत इजी हो गया है अब, क्योंकि अब मैंने बीच में आपको बताया कि ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजीज की एक बहुत बड़ी डिमांड है, डेटा इंटरप्रिटेशन की डिमांड अब आ रही है, रिसर्च को कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, एआई को यूज करते हुए कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी भी डिमांड आ रही है. तो यथार्थ से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम ये देखें कि टेक्नोलॉजी से डरे नहीं, और एआई के छोटे सिंपलर कोर्सेज एक बार अपने करिकुलम में अगर नहीं है तो बाहर से जाके करें, और उसके थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन करते रहें. भले ही वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हों, प्रोजेक्ट्स हों, जैसे एनिमेशन बनाना या ट्रांसलेशन करना या कंटेंट जनरेट करना, और उसी से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप लैंग्वेज फील्ड में या एनिमेशन फील्ड में या ट्रांसलेशन फील्ड में एआई को आगे कैसे लेके जा सकते हैं और उसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं. आई वुड लाइक टू elaborate on a small project that we are doing using AI in humanities and liberal arts. We got a project from ICSSR which enabled us to study the Narmada belt, और वहां का जो कल्चर है, आर्ट है, ट्राइबल फॉर्म है, उसको हमें डॉक्यूमेंट करना था. वी आर मेकिंग यूज ऑफ एआई टू ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट्स दैट वी आर गेटिंग. बहुत सारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स हमको मिले, संस्कृत में स्क्रिप्चर्स मिले, तो उसको अब हम एआई से ट्रांसलेट करके डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं. तो ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स में यही मैं कहना चाहूंगी कि एआई को पहले अपने जीवन शैली में लेके आए, उसको इससे डरे नहीं और उससे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें. यू विल फाइनली गेट टू नो वेयर यू वांट टू गो एंड टेक दिस अहेड. मैम, एक क्वेश्चन है, 12th क्लास की एक स्टूडेंट है. शी इज आस्किंग दैट व्हाट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट और असेसमेंट can help her to understand herself better so that she can understand whether she is suited for research, teaching, media, civil services, or any creative field. Yes, so luckily we are in the era जहाँ पे बहुत सारे career counselors अब available हैं, certified career counselors available हैं. The universities also provide that kind of service, और उसमें एक माइंड मैप के थ्रू आपको ये बताया जाता है कि आप किस प्रोग्राम के लिए सूटेबल हैं. बट आई वुड जस्ट से कि डोंट हेजिटेट इन आस्किंग फॉर हेल्प, और जाएं तो किसी करियर काउंसलर के पास जाएं जो सर्टिफाइड हो और जो वेल एस्टैब्लिश्ड हो, और वो आपको बहुत सारे ऐसे नए आयाम बता पाएगा या नए ऐसे कोर्सेज बता पाएगा जिसको आप अपने
एक्यूमेन के हिसाब से या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं. ऑल्सो देर इज अ गुड थिंग दैट नाउ अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट विच वर नॉट देयर अर्लियर. जैसे अगर लेट्स से रिसर्च की बात आती है, तो रिसर्च केवल साइंस में नहीं हो रही, ह्यूमैनिटीज में भी हो रही है. तो हो सकता है आपको आपके एक्यूमेन के हिसाब से पता चले दैट यू आर वेरी गुड इन रिसर्च, but so then you can go ahead and see if you want to get into research in which field. इस तरीके के बहुत सारे टूल्स अब अवेलेबल हैं जो आपको ये बता पाएंगे. सो डोंट हेजिटेट एंड गो टू अ करियर काउंसलर टू गेट दैट काइंड ऑफ अ हेल्प. मैम एक और सवाल है, ये विजय रावत का सवाल है, ये हमको यूट्यूब लाइव से आया है। विजय जी पूछ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग एंड नॉलेज वी माइट हैव टू बिकम अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कैसे बना जाए? विजय ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं साइंस में। जी. जी। तो विजय जी, आई वुड लाइक टू से दैट एक क्वेश्चनिंग एबिलिटी हमेशा से ही इनहेरेंट भी होती है, और कभी कभी बच्चे उसको डेवलप भी करते हैं. तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चनिंग कैपेबिलिटी इन यू कि किस तरीके से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड इट, तो वो दर्शाता है कि आपका जो माइंड है वो एनालिटिकल है, और आप रिसर्च की तरफ या साइंटिफिक रिसर्च की तरफ जा सकते हैं. एज फार एज साइंटिस्ट बनने की बात आती है, तो मुझे लगता है वो एक्सपोजर छोटे छोटे प्रोजेक्ट से ही मिलेगा आपको, जहां अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आप टीचर्स के साथ मिलके कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट में मदद कर सकें, और या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऐसी लें जिसमें साइंटिफिक रिसर्च इन्वॉल्व हो, तो उसको आपको ट्राई करना चाहिए. उससे आपका ये जो आइडिया है वो और शार्प होगा, और आपको और पता चलेगा कि आप उस चीज के लिए बिल्ड हुए हैं कि नहीं, और आपका इंटरेस्ट उस तरफ है कि नहीं. सो प्रैक्टिकल तरीके से इसको लें और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करें. मैम एक और सवाल है रूपाली की तरफ से, रूपाली खाकरे। रूपाली, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं अगर आपको सवाल पूछना हो तो। Ma'am, I want to ask what are the career options after completing my BPharm degree in abroad or in countries like Canada, Australia? What can I do in like MB BPharm के बाद? And you want to specifically go abroad, is it? Yes. सो आई थिंक उसके लिए भी थोड़ी रिसर्च की जरूरत होगी आपको. आप अभी तक आपने कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट या जॉब करी है आफ्टर योर डिग्री, या यू आर स्टिल परस्यूइंग योर डिग्री? इफ यू आर स्टिल परस्यूइंग योर डिग्री, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि कुछ इंटर्नशिप लेके देखिए, और देखिए कि आप किस तरीके की जॉब करना चाहती हैं. क्योंकि बी फार्मा इज जस्ट अ कोर्स which provides you information, but you've yet not dwelled upon what kind of job you want to do. So I think एक जॉब का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अब्रॉड जाएं तो बेहतर होगा, जिससे आपको जॉब मार्केट का अंदाजा हो, क्योंकि स्पेसिफिक स्किल्स की बात आपको वहां का जॉब मार्केट भी करेगा. यू येट हैव टू डेवलप दोज काइंड ऑफ स्किल्स इन इंडिया, और उसे आप एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, जॉब्स के थ्रू कर सकती हैं, और उसके बाद ही आप अब्रॉड जाने का सोचें. अब्रॉड जाने में रिसर्च एक्यूमेन और उस तरीके की चीजों को भी ध्यान दिया जाता है, इसलिए वो भी एक कैपेबिलिटी है जो आपको विकसित करनी पड़ेगी, और वो शायद केवल एक्सपोजर से ही आपको मिल पाएगी. मैम Okay. एक प्रणय का सवाल था। प्रणय इज आस्किंग कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या स्कोप है? Yeah, so BSc Agriculture is a very upcoming course these days, and it is a very popular course. Luckily बहुत सारा जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो भी रावे के थ्रू बीएससी में आपको मिलता है. बहुत सारी चीजें बीएससी करने के बाद आप कर सकते हैं. जैसे एक तो बहुत डायरेक्ट है, जो सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब होती है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. इसके अलावा बहुत सारे एग्रीकल्चर में जिस तरीके के न्यू साइंटिफिक इनोवेशंस आए हैं, तो आप साइंस इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी अब आ रहा है या सोलर टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो उस टाइप की फील्ड्स में भी जाके आप देख सकते हैं कि क्या आप इस तरीके के इनोवेटिव जॉब्स में भी अपने आप को सही मानते हैं. इसके अलावा सीड प्रोडक्शन और सीड बैंक्स का भी एक इनोवेटिव तरीका है, जिसमें आप प्रैक्टिकली एनजीओस के साथ मिलके या डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ग्राउंड पे काम कर सकते हैं. तो यू हैव टू सी दैट यू हैव टू गो इनटू अ कॉर्पोरेट काइंड ऑफ अ जॉब, जिसमें आप मोस्टली सेल्स मार्केटिंग में जाएंगे आफ्टर अ बीएससी प्लेन डिग्री, या आपको एक रिसर्च काइंड ऑफ अ जॉब में जाना है.
तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के जॉब रोल्स आपको मिलेंगे जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बट मार्केट ओरिएंटेशन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो दोनों तरीके के जॉब रोल्स आपके पास अवेलेबल हैं, अ प्योर प्ले सेल्स एंड मार्केटिंग रोल एंड अ ऑपरेशन और logistics kind of a role in BSc Agriculture. Thank you, Aditi ma'am, for your insights.